स्लाइड शो के सेटिंग और प्लेइंग के लिए पावर पॉइंट में बहुत सारे विकल्प होते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने एवं स्टार्ट के लिए स्लाइड शो टैब उपयोगी है। इसका उपयोग करते हुए आप प्रेजेंटेशन के एक पार्ट को या पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखने वालों के लिए एक प्रभावी प्रेजेंटेशन का प्लान बनाने में, रिहर्सल और स्वचालीकरण करने में भी काफी उपयोगी है। डिजाइन टैब में निम्नलिखित मुख्य कमांड ग्रुप होते हैं। पेज सेटअप, इस ग्रुप की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बदल सकते हैं तथा पेज सेटअप के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप और अलग अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। अन्य टैब एवं विकल्प, वेरियस टैब्स एंड ऑप्शंस। पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो सेट करने और चलाने के लिए कई विकल्प हैं। स्लाइड शो टैब प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन मोड में एक स्लाइड शो सेट करने और आरंभ करने में सहायक है। इसका उपयोग करके आप पूरी प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन का सिर्फ एक हिस्सा देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। यह आपको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन की योजना बनाने, पुनराभ्यास करने और स्वचालित करने में सहायता करता है। विभिन्न समूहों के तहत लोकप्रिय कमांड्स निम्नानुसार हैं। डिजाइन टैब में निम्नलिखित मुख्य कमांड ग्रुप होते हैं। पेज सेटअप, इस ग्रुप की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बदल सकते हैं तथा पेज सेटअप के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप और अलग अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप और अलग अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। ट्रांजिशन टैब, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप मूव करते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट, जिन्हें स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है, प्राप्त होते हैं। पावर पॉइंट 2010 कई प्रकार के स्लाइड ट्रांजिशन जैसे स्टैंडर्ड फेड, डिसॉल्व, कट्स, वाइप, इसके अतिरिक्त कई असमान ट्रांजिशन जैसे फेरिस व्हील्स और चेकबोर्ड प्रदान करता है। एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब में कंट्रोल्स के 4 समूह विद्यमान होते हैं जो नीचे दी गई सूची में वर्णित हैं। प्रीव्यू, इस समूह में केवल एकमात्र विकल्प है, प्रीव्यू बटन। जब सभी एनिमेशन लागू हो जाते हैं तो प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करके वर्तमान स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन, चयनित ऑब्जेक्ट के लिए यह समूह बहुत सी पूर्व परिभाषित एनिमेशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। एनिमेशन समूह के दाईं ओर अप रो, डाउन रो तथा मोर एरो पर क्लिक करके सभी एनिमेशन विकल्प देख सकते हैं। एनिमेशन समूह में प्रत्येक एनिमेशन कमांड के लिए अतिरिक्त एनिमेशन विकल्प इफेक्ट ऑप्शन कमांड प्रदान करता है। एडवांस्ड एनिमेशन, इस ग्रुप में मौजूद कंट्रोल्स एनिमेशन समूह के जरिए मूलभूत एनिमेशन के फीचर्स के साथ कस्टम एनिमेशन निर्मित करने की सुविधा आपको देता है। एनिमेशन पैन आपको प्रत्येक एनिमेशन को टाइमिंग समूह यानी ग्रुप के समान मॉडिफाई करने योग्य सुविधा देता है और स्लाइड पर लागू की गई एनिमेशन के साथ प्ले किया जा सकता है। ऐड एनिमेशन कमांड एनिमेशन समूह में कमांड के संबंधित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए
सभी एनिमेशन विकल्पों का विजुअल प्रदान करता है। टाइमिंग, ये ग्रुप या समूह एनिमेशन की टाइमिंग सेट करने की सुविधा देता है। यह चयनित एनिमेशन की टाइमिंग तथा सीक्वेंस को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एनिमेशन एक तय समय के बाद या माउस क्लिक करने के बाद ही प्रदर्शित होनी चाहिए। एनिमेशन टैब। आइए जानते हैं एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन टैब एनिमेशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए तथा प्रेजेंटेशन में दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए पावर पॉइंट कई प्रकार के एनिमेशन प्रदान करता है। पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करके प्रेजेंटेशन को एक अच्छी एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विजुअल इफेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रवेश, बाहर निकलने पर, आकार या रंग के बदलने पर या फिर किसी मूवमेंट पर दे सकते हैं। स्लाइड एनिमेशन स्लाइड शो के दौरान टेक्स्ट और ग्राफिक्स एनिमेशन इफेक्ट देता है। जब कोई एनिमेशन को सेलेक्ट करता है तो इफेक्ट ऑप्शन बटन उपलब्ध हो जाता है। उस विशेष एनिमेशन के लिए कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स होती हैं जिसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पावरपॉइंट 2010 में 4 अलग-अलग प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट, ये इफेक्ट ये उल्लेखित करता है कि स्लाइड शो के दौरान एक ऑब्जेक्ट किसी स्लाइड में प्रवेश करता है। एंट्रेंस इफेक्ट उल्लेखित नहीं करने पर यह ऑब्जेक्ट स्लाइड शो के दौरान उसी जगह पर प्रवेश करेगा जैसा इसे स्लाइड बनाने के वक्त रखा गया था। एग्जिट इफेक्ट्स, ये इफेक्ट स्पेसिफाई करता है कि एक ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड से बाहर निकलता है। इस इफेक्ट के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड से उड़कर बाहर जाना, दृष्टि से गायब हो जाना या स्लाइड से स्पाइरल पाथ में बाहर निकलना शामिल है। इस प्रकार के लगभग 52 इफेक्ट उपलब्ध हैं। एम्फेसिस इफेक्ट्स, इसके द्वारा पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इस इफेक्ट के उदाहरण जैसे ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना या घटाना, कलर में बदलाव या ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र पर घुमाना है। मोशन पाथ, इस इफेक्ट का उपयोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे ले जाने, बाएं या दाएं करने या एक स्टार या सर्कुलर पैटर्न में एनिमेट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ट्रैक बना सकते हैं ताकि जब ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट इसी ट्रैक पर संचालित हो। किसी एनिमेशन को अकेले या मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ उपयोग लिया जा सकता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन ऐड करने के लिए ये करें। जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट करें। एनिमेशन टैब पर एनिमेशन ग्रुप में गैलरी से एक एनिमेशन इफेक्ट पर क्लिक करें। आपके द्वारा चयनित टेक्स्ट कैसे एनिमेट हुआ है इसे बदलने के लिए इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें और सही विकल्प को चुनें। इफेक्ट्स की टाइमिंग सेट करने के लिए एनिमेशन टैब पर टाइमिंग ग्रुप में मौजूद कमांड्स का उपयोग करें। एनिमेशन पैन, एनिमेशन पैन का उपयोग करना। आइए सीखते हैं एनिमेशन पैन का उपयोग करना। एनिमेशन पैन को ओपन करके एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन की सूची को देखा जा सकता है। एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन के दाईं ओर एनिमेशन टास्क पेन दिखाई देती है, जो एनिमेशन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित करती है, जैसे इफेक्ट्स का प्रकार, अनेकों इफेक्ट्स का एक दूसरे के साथ क्रम, प्रभावित होने वाले ऑब्जेक्ट का नाम, इफेक्ट का समय इत्यादि। एनिमेशन टास्क पेन को प्रदर्शित करने के लिए एनिमेशन टैब पर एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में एनिमेशन पेन पर क्लिक करें। टास्क पेन में संख्या उस क्रम को प्रदर्शित करती है जिस क्रम में एनिमेशन इफेक्ट्स चलते हैं। टाइमलाइन इफेक्ट्स की अवधि यानी ड्यूरेशन को प्रदर्शित करता है। आइकन्स एनिमेशन इफेक्ट्स के प्रकार को प्रदर्शित करता है।
पावर पॉइंट में ये सेट कर सकते हैं कि आप एनिमेशन को कब चलाना चाहते हैं, यानी प्ले करना चाहते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह ऑन क्लिक पर है। इसमें बदलाव करने के लिए एनिमेशन पेन में इफेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट ड्रॉप डाउन सूची से कोई एक ऑप्शन चुनें।